हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोगों ने ग्रामर बुक से भाषा और व्याकरण का अध्ययन किया और इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज राइट किए और वर्ड विचार पर भी अच्छे से अध्ययन कर चुके हैं और जितने भी हम नोट्स कॉपी में बनाकर उसको बिल्कुल क्लियर स्पष्ट किए हैं वो आप अपने नोट्स कॉपी में राइट करेंगे वीडियो से और उसे लर्न भी करेंगे। आज हम सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइज को फिलअप कराएंगे। हम वो फर्स्ट क्वेश्चन आंसर था जो कि आप राइट कर चुके होंगे, लर्न कर चुके होंगे। सेकंड एक्सरसाइज है, उसको हम देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ऊपर ऑप्शन दिया है कलर में, ऊष्म, अनुस्वार, स्वरों, स्वनिम, ह्रस्व। देखते हैं कि फर्स्ट में क्या फिलअप किया जाएगा, क्या ऑप्शन होगा इसमें। का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। किसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाएगा? किसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है? तो यहाँ ऊपर ऑप्शन में 5 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से हो जाएगा स्वरों का उच्चारण। हम जानते हैं कि स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। इन वर्णों को उच्चारण करते समय हमें किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती। ये इसकी खुद की सत्ता होती है, वह किसी पर आश्रित नहीं रहता है। सेकंड है, स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। किस स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है? आपको बताया गया कि स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर, और बताया गया है कि ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। यहाँ पर राइट हो जाएगा, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है। थर्ड है, व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से ऊष्मा निकलती है। आपको व्यंजन के बारे में बताते समय समझाया गया था कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में गर्म वायु या ऊष्म वायु मुंह से बाहर निकलती है तो उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। यहाँ पर वही कुछ क्वेश्चन किया गया है, व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से ऊष्मा निकलती है। किस व्यंजन के उच्चारण में मुंह से ऊष्मा निकलती है? तो हम ऑप्शन में देखेंगे तो वहाँ से हम ऊष्म व्यंजनों को वहाँ से राइट करेंगे। ऊष्म व्यंजनों के उच्चारण में मुंह से ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट है, ध्वनियाँ लिखने में एक समान व प्रयोग में अलग होती हैं। कैसी ध्वनियाँ लिखने में एक समान व प्रयोग में अलग होती हैं? स्वनिम। तो स्वनिम क्या है, आप पहले इसको देखिए। स्वनिम रूप में लगभग एक जैसी मगर प्रयोग में अलग होने वाली ध्वनियों को स्वनिम ध्वनियाँ कहा जाता है। रूप में क्या है कि समान दिखती हैं, रूप में समान दिखते हैं, लेकिन उसका जब प्रयोग किया जाता है तो वह अलग होती हैं। स्वनिम ध्वनियाँ बिल्कुल स्पष्ट देख रहे हैं। रूप में लगभग जैसे ड और ड से डोरी और साड़ी, देख रहे हैं ड की तरह है, बस बिंदी लग गई है। ये समान दिख रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा अंतर है कि उसके नीचे एक छोटी सी बिंदी लगी है। डफली, लकड़ी, देख रहे हैं, देखने में समान तो लग रही हैं लेकिन बोलने में अंतर हो जाता है। कह रहे हैं रूप में तो क्या है, एक जैसी मगर प्रयोग में अलग होने वाली ध्वनि। प्रयोग जब होता है उसकी ध्वनि क्या होती है, अलग हो जाती है, उसको स्वनिम ध्वनियाँ कहते हैं। आप इसे समझ चुके होंगे। तो अब देखते हैं हम अपनी एक्सरसाइज को। ध्वनियाँ लिखने में एक समान व प्रयोग में अलग होती हैं। कैसी ध्वनियाँ लिखने में एक समान व प्रयोग में अलग होती हैं? स्वनिम ध्वनियाँ। फिर है कि उच्चारण में ध्वनि नाक से निकलती है। किन वर्णों के उच्चारण में, किन चीज़ के उच्चारण में कि ध्वनि नाक से निकलती है? तो आपको पता है कि अनुस्वार वर्ड के ऊपर जो बिंदी लगी होती है उसको हम अनुस्वार कहते हैं, और जिसका उच्चारण हम नाक की सहायता से करते हैं। जब उच्चारण करते हैं तो ध्वनि नाक से निकलती है। थोड़ा हम इसके आगे का एक्सरसाइज को देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखिए। हिंदी वर्णमाला में कुल 33 स्वर होते हैं, ये बिल्कुल रॉन्ग है। हिंदी वर्णमाला में 33 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं, न कि स्वर। यहाँ पर बताए हैं 33 स्वर है, तो ये बिल्कुल असत्य है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, सत्य है, जो कि आपको हम बुक
जब ये चैप्टर पढ़ा रहे थे बिल्कुल आपको उसको समझाया गया था कि 7 दीर्घ स्वरों की संख्या होती है वो कौन कौन सी होती है। ये सेंटेंस बिल्कुल राइट है, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। व्यंजनों के उच्चारण स्वरों की सहायता से ही किया जाता है, तो ये भी सत्य है। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन हम उच्चारण नहीं कर सकते, स्वर की सहायता से ही व्यंजन का उच्चारण किया जाता है। ये भी सेंटेंस बिल्कुल स्पष्ट है, सत्य है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 है, यस। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 होती है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग में को मिलाकर 5 वर्ड प्रत्येक वर्ग से 25 हो जाते हैं। ड़ और ढ़ को मिलाकर 27 हो गए हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 होती है, जो कि सत्य है। अ की अपनी एक मात्रा होती है, असत्य। अ की कोई मात्रा नहीं होती है, वह व्यंजन में जुड़ा होता है। जैसे क में अ लगा है, ख में अ लगा है, इनकी कोई मात्रा नहीं होती बल्कि व्यंजन में वो मिले होते हैं। स्र एक संयुक्त व्यंजन है, सत्य है। आपको बताए हैं बड़ा वाला स आधा और र को मिलाकर स्र बनता है, इसलिए यह एक संयुक्त व्यंजन है। हलंत लगाने से व्यंजन में स्वर सम्मिलित हो जाता है, नो, ये असत्य है। हलंत लगाने से व्यंजन में से स्वर सम्मिलित नहीं होता है बल्कि निकल जाता है। जब हलंत लग जाता है इसका मतलब व्यंजन से स्वर निकल चुका है। ये सेंटेंस असत्य है। री द्वितीय व्यंजन है, नो, री क्या है, स्वर है, द्वितीय व्यंजन नहीं है।